हेलो एवरीवन। डियर, हम लोग जो झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश था ना, उसकी जो एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे हम लोग, और उसी सीरीज़ को हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग धनबाद और मानभूम का मानवंश स्टार्ट करेंगे। और ये जो भी टॉपिक है ना, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डील कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन, एक स्टोरी की तरह हम लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। इससे ना कन्फ्यूज़न से आप बिल्कुल बचिएगा और आपको याद होने में भी काफ़ी ईजी पड़ेगा। तो डियर, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर, सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका मुंडा राजवंश। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बस बात करते हैं 5 मिनट उस पुराने चीज़ों पे। तो मुंडा राजवंश यहाँ स्टार्ट होता है, यानी झारखंड में सबसे पहला जनजाति जो था वो मुंडा जनजाति प्रवेश किया था आपका 600 ईसा पूर्व में। और यार, ये जब आए थे ना, तो उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। जैसे कि आपका अंग्रेज लोग जब इंडिया आए तो उन लोग तुरंत आके थोड़े बस गए, उन लोगों को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद वो अपना शासन स्थापित किए थे। तो ऐसे ही जो मुंडा जनजाति है, जैसे ही झारखंड में आए ना, उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद वो जो है अपना मुंडा जनजाति शासन को जन्म दिए और उसका एक अपना शासन को स्टार्ट किए। ठीक है, तो उसी को हम लोग खुटखट्टी प्रथा कहते हैं या प्रहा पंचायत कहते हैं। यानी जो ये जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया, मुंडा जनजाति, उसको क्या कहते हैं हम लोग? खुटखट्टी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ना आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन ये आता है, वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है। इस बात पे का आप ध्यान दीजिएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खुटखट्टी प्रथा कहते हैं। तो डियर, इसमें क्या हुआ कि मुंडा जनजाति का एक प्रसिद्ध पुरुष था, आदि पुरुष हम लोग बोलेंगे उसको, प्रसिद्ध आदि पुरुष के नाम से वो जाना जाता है, जिसका नाम क्या था? ऋषा मुंडा। तो यही ऋषा मुंडा जो है एक राज्य का निर्माण किए, और उस राज्य का नाम क्या रखा था? ये सुतिया नागखंड रखा था। याद रखिएगा, सुतिया नागखंड। ठीक है, और डियर, ये जो सुतिया नागखंड रखा था ना, उसका एक प्रथम राजा था, उसका नाम था सुतिया पाहन था। याद रखिएगा, सुतिया नागखंड से ही पड़ा था सुतिया पाहन। और इसके राज्य में ना कितना गढ़ था? 7 गढ़ था और 21 परगना था। कितना? 21 परगना था। ठीक है, तो श्रुतिया पाहन का उत्तराधिकारी कौन था? मदरा मुंडा। याद रखिएगा, ये अंतिम राजा था मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा का डियर ना कोई बेटा नहीं था, तो ये गोद लिया था, जिसका नाम था फनी मुकुट राय। क्या नाम था? फनी मुकुट राय। अब ये फनी मुकुट राय क्या किए ना, जितने भी आपको ये मुंडा राजवंश का अस्तित्व को खत्म कर दिए और एक नया राजवंश का स्थापना करते हैं, जिसका नाम था नागवंश। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नागवंश की कहानी, और मुंडा वंश का कहानी खत्म हो जाता है। तो जो हम लोग मुंडा वंश के बारे में पढ़े, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग नाम लिए थे, सुतिया नागखंड, सुतिया पाहन, 7 गढ़ था, 21 परगना था, और फिर ऋषा मुंडा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और खुटखट्टी प्रथा, ये सबको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नागवंश। तो नागवंश का आपका जो संस्थापक या आदि पुरुष हम लोग कहें, तो वो कौन था? ये फनी मुकुट राय था। फनी मुकुट राय थे। ठीक है, अब डियर, इसमें एक क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा, कि फनी मुकुट राय जो है ये सुत्यांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, सुत्यांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे। कौन? तो फनी मुकुट राय। तो डियर, इसमें और क्या पढ़ना है, जानना है आपको, ये देखिए कि श्रुतिया पाहन के समय ये नागवंशी सॉरी, ये फनी मुकुट में के समय नागवंशी राजाओं का अलग अलग राजधानी था, और उसमें पूरे 8 राजा थे, और 8 राजा का अपनी अपनी राजधानी था। अब उसके बारे में डिटेल जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। और तो डियर, यहाँ पे आपको वो जानना है कि किस राजा का कौन सी राजधानी था। ठीक है, जैसे कि अगर फनी मुकुट राय की राजधानी क्या थी, तो वो सुत्यांबे था। क्या था? सुत्यांबे। इसी तरह आपका प्रताप राय है, जिसका राजधानी क्या था? चुटिया था। तो आपको इस तरीके से 8 राजा और उसकी राजधानी को याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है ना, प्लामू का रक्सील वंश आता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या है कि प्लामू का जो रक्सील वंश है ना, उसको चेरो वंश जो थे, चेरो वंश उसको हरा दिया, पराजित किया, और वो अपना स्थापना, अपना
वंश का स्थापना किया, जिसका नाम क्या था, चेरो वंश था। तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्लामू का चेरो वंश। और प्लामू का चेरो वंश में बहुत सारे राजा हैं, और जिसके बारे में पूरे डिटेल स्टडी जो है हम लोग इससे प्रीवियस वाली वीडियो में किए हैं। तो अगर आप अभी देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका धनबाद और मानभूम का मानवंश। तो डियर, यहाँ पे दूध पानी शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूध पानी शिलालेख जो है ये आपका हजारीबाग से प्राप्त हुआ है, और इसी से मानभूम राजवंश का इतिहास के बारे में पता चलता है। और 14वीं सदी में धनबाद का एक कवि था जिसका नाम था गंगाद। क्या नाम था, गंगाद, ये याद रखिएगा। वो लिखे थे आपका गोविंदपुर शिलालेख। तो इससे भी आपका मानभूम का राजवंश का बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख। तो मानभूम का मानवंश का इतिहास किससे पता चलता है या किस शिलालेख से प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख। किसके द्वारा लिखा गया है, गंगाद को, कवि गंगाद के द्वारा, जो धनबाद के थे। और दूध पानी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो डियर, ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो इससे पता चला है कि मानभूम का जो राजवंश है ना, वो आपका हजारीबाग क्षेत्र में केवल फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ फैला हुआ था, हजारीबाग के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इस वंश के जो राजा थे ना, वो आपका सवर जनजाति की महिलाओं पर ना बहुत अत्याचार करते थे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वंश के राजाओं सवर जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किया करते थे, तो याद रखिएगा आपका मानभूम का मानवंश। तो यहाँ इसलिए सवर जनजाति जो है मानभूम को छोड़कर कहाँ चले गए थे, पंचेत्र क्षेत्र में चले गए थे। कहाँ चले गए थे, पंचेत्र क्षेत्र में चले गए थे। नेक्स्ट आपका आता है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए कि मानभूम राजाओं के काल में ही आपकी 10वीं सदी में भूमिज स्वराज आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था, भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि धनबाद का पंचायत राज। देखिए, धनबाद का जो पंचायत राज है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और इसका राज्य चिन्ह क्या था, कपिला गाय का पूंछ था। याद रखिएगा, पंचायत राज जो थे बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और जिसका राज्य चिन्ह जो था कपिला गाय का पूंछ था, अर्थात चवर था। और साथ ही इस राजा को हम लोग क्या कहते हैं, कोमुखी राजा कहते हैं। पंचायत राज्य के राजा को क्या कहते हैं, कोमुखी राजा कहते हैं। ये तीनों पॉइंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ के थे, तो धनबाद के। पहले अभी हम लोग किससे पढ़ रहे थे, हजारीबाग, धनबाद का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, धनबाद मानभूम का मानवंश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े। अब यहाँ पे क्या है कि धनबाद का पंचित राज के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट ये है कि मध्यकाल में पंचित राजा वीर नारायण सिंह को मुगलों द्वारा पराजित कर दिया गया था। कौन पराजित किया था, मुगल लोग जो है इसको पराजित कर दिए थे। तो फिर वो अपना स्थान जो है बदल दिया था, जिस कहाँ चला गया था, झालदा में चला गया था, यानी झालदा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, सुरक्षित स्थान के तौर पर झालदा को ये क्या किया, अपना राजधानी बनाया। कौन, तो आपका नारायण सिंह, याद रखिएगा, नारायण सिंह किसके द्वारा पराजित हुआ था, तो मुगलों के द्वारा पराजित हुआ था। नेक्स्ट है डियर आपका सिंहभूम का ढाल वंश। देखिए, सिंहभूम का ढाल वंश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, कि इसमें ना नर बलि का प्रचलन था। किस चीज़ का, नर बलि का प्रचलन था। ये क्वेश्चन आपका ढाल वंश से आता है। सिंहभूम का ढाल वंश में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वंश में ना नर बलि का प्रचलन था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, तो सिंहभूम के नामकरण के पीछे ना दो तर्क दिया गया है। पहला तो ये कि हो जनजाति के अनुसार क्या है कि हो समुदाय के प्रमुख देवता क्या नाम है उसका, सिंहबोगा है। तो सिंहबोगा के नाम से ही इसका नाम क्या रखा था, सिंहभूम रखा गया था। दूसरा ये है कि सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है वंश प्रभा। देखिए, वंश प्रभा क्या है, तो सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ है वंश प्रभा। इसके अनुसार क्या है कि सिंह वंश के दो शाखाओं ने शासन किया, और इसके आधार पर ही आपका इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया था। तो इस वंश के जो शासक थे वो राजस्थान के राठौर राजपूत थे। याद रखिए, सॉरी, राठौर राजपूत के वंशज थे, तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला, वंश प्रभा के बारे में पता चला कि ग्रंथ वंश प्रभा क्या है, और सिंहबोगा के नाम से ही आपका सिंहभूम का नाम रखा गया था। तो इसका प्रथम शाखा देख लीजिए, इस
जो है आपका स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और इसका संस्थापक कौन थे, तो काशीनाथ सिंह थे। और इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया था। सबसे पहले ये छोटा नागपुर के नागवंशी राजा के अधीनता स्वीकार की, लेकिन बाद में ये अपना स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे, ठीक है, यानी अपना स्वतंत्र राज्य बना लिए। तो इसमें क्या पढ़े हम लोग कि 8वीं सदी में स्टार्ट हुई थी, संस्थापक काशीनाथ था और इस राजवंश में 13 राजा ने शासन किया था। नेक्स्ट है आपका सिंह भूम का दूसरी शाखा। ये 1205 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और जिसका संस्थापक का नाम है दर्प नारायण सिंह। क्या नाम है, दर्प नारायण सिंह। और इसके पश्चात इस वंश में जैसे युधिष्ठिर आए, काशी राम सिंह आए, अच्युत सिंह आए, जगन्नाथ सिंह, ठीक है, जैसे कई राजा हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि काशी राम सिंह ने पोरहाट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया और साथ ही इन्होंने पौड़ी देवी को सिंह वंश के कुल देवी के रूप में स्थापित किया। तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काशी राम सिंह जो है पोरहट को किसमें राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया था और पौड़ी देवी को सिंह वंश की कुल देवी, पौड़ी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि अर्जुन सिंह प्रथम को बनारस से तीर्थ यात्रा कर लौटते समय इन्हें बंदी बनाकर कटक उड़ीसा ले गए, परंतु बाद में छोड़ दिया गया था। किसको, अर्जुन सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट है जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में इनके अत्याचारों से तंग आकर भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। तो ये बस आप पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट आप पॉइंट आता है आपका रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य में क्या था, 1368 ईस्वी में क्या हुआ था कि बागदेव सिंह जो है ये रामगढ़ राज्य की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा देखने को मिलता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बागदेव सिंह ने की थी। और बागदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासक के अधीन थे, लेकिन बाद में ये क्या किए, कुछ मतभेद होने के कारण अपना स्वतंत्र राज्य का स्थापना किए थे, ठीक है, रामगढ़ राज्य। तो याद रखिएगा बागदेव सिंह के बारे में। और इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए क्या किए कि समय समय पे अपने राजधानी को ये क्या करते हैं, चेंज करते रह गए, ठीक है। तो 6 राजधानी केंद्र को विकसित किया, जिसमें दिया हुआ है प्रथम राजधानी जो है आपका सीसिया और अंतिम राजधानी जो है ये आपका पद्मा थी। तो देख लीजिए, राजधानी सीसिया, इसका संस्थापक बागदेव सिंह है। उड़दा, इसके भी संस्थापक बागदेव सिंह है। बादाम, इसका कौन है, हेमंत सिंह है। रामगढ़ दलेल सिंह है। इचाक तेज सिंह है। और पद्मा कौन है, तो ब्रह्मदेव नारायण है। तो आपको तो पहले ये याद रखना पड़ेगा कि पूरे 6 राजा जो है अपनी अपनी राजधानी बनाए थे। प्रथम जो था वो सीसिया था और आखिरी छठवीं में कौन था, तो पद्मा था। बाकी जो है आप इसे याद कर लीजिए, लेकिन पहला दूसरा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खड़गड़िया राजवंश। देखिए ये लास्ट है, यहाँ पे हम लोग ना आपका क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पूरी इतिहास पढ़ लिए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े हैं शुरू से। अगर आप हमारे सारे वीडियो को देखें राजवंश के बारे में, तो इसकी तो डियर खड़गड़िया राजवंश जो है इसका स्थापना जो है 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंस राजदेव ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था, हंस राजदेव ने किया था। ये ना एक ब्राह्मण थे, क्या थे, ब्राह्मण थे। और ये क्या किए थे कि हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर दिया था और खड़गड़िया राज्य की स्थापना किया था। इसके बारे में बस इतना जान लीजिए, ठीक है। किसके बारे क्या जानना है, हंसराज देव जो कि खड़गड़िया राजवंश का स्थापना किए थे। और अन्य राजवंश थे जैसे कि कुंडा रियासत, ये हजारीबाग में स्थित है। और सोनपुर पूरा रियासत ये पलामू में स्थित है। तो डियर यहाँ पे ना हम लोग जितने भी राजवंश थे उनके बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम आपको यहाँ से MCQ और प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कितना प्रैक्टिस सेट जो है इस वीडियो को करने के बाद, यानी इस वीडियो में नहीं, यानी जितने भी हम लोग राजवंश की किए हैं पूरा कंप्लीट करने के बाद सारा क्वेश्चन हम लोग से बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो उसका आप ज़रूर देख लीजिए। तो हम फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।